नमस्कार दोस्तों, मैं विमलेश गौतम और आप देख रहे हैं ट्रिपल बी ओवरसीज। दोस्तों, हमारे पास जो रिक्वायरमेंट्स होती है सिंगापुर के लिए वो रेगुलर रिक्वायरमेंट्स होती हैं। आप देखते होंगे हमारे वीडियोस में आपको मैक्सिमम रिक्वायरमेंट्स सिंगापुर की मिलती होगी, क्योंकि सिंगापुर का जो काम है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग काम है। हमारे पार्टनर के पास जो वैकेंसीज आती हैं सिंगापुर के लिए, उसमें काफ़ी अच्छी अच्छी प्रोफाइल्स होती हैं और उसमें काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिलता है। इसके लिए हमारे पास में सिंगापुर की रिक्वायरमेंट्स रोटेट होती रहती है। और सबसे अच्छी बात यह है कि सिंगापुर प्रोफाइल्स के लिए सिंगापुर में जो वैकेंसीज होती है उसमें इंडियन एक्सपीरियंस को कुछ हद तक कंसिडर कर लिया जाता है और उसमें वाइट कॉलर जॉब्स आसानी से मिल जाती है। कैंडिडेट के पास क्वालिटी होनी चाहिए और उसकी क्वालिफिकेशन होना चाहिए। सिंगापुर में क्वालिफिकेशन के बेस पर सैलरी ज़रूर मिलती है, प्रोफाइल भी मिलती है और उनको एंट्री भी आसानी से मिल जाती है। हमारे पास में जो वैकेंसीज रेगुलर रहती हैं, जो रोटेट होती रहती है, मीन्स हर महीने हमारे पास उस टाइप की वैकेंसीज आती है, आ सकती हैं। उन वैकेंसीज के बारे में आपको इन्फॉर्म करना चाहूँगा। दोस्तों, आज के टाइम पर अगर देखेंगे तो धीरे धीरे करके कोरोना का माहौल है वो ठीक हो रहा है और मैक्सिमम देशों में हर तरफ वो अपना इनिशिएटिव कर रहे हैं कि जितनी जल्दी चीज़ों को खोल सकें। पार्सली चीज़ें खोलना चालू कर दिया और सिंगापुर ने काफ़ी सारी चीज़ों को ऑपरेट करना चालू कर दिया। इसलिए सिंगापुर का काम बहुत जल्दी शुरू होने वाला है एंड बहुत जल्दी एम्बेसी वीज़ा इशू करने चालू कर देगी। जैसे कि पिछली वीडियो मैंने आपको बताया था कि सिंगापुर ने 7 अक्टूबर को स्टडी वीज़ा निकालना चालू कर दिया। 7 सितंबर को 7 सितंबर को स्टडी वीज़ा निकालना चालू कर दिया। तो सोचो, स्टडी वीज़ा निकालना चालू किया, अब धीरे धीरे करके एमनॉट वीज़ा निकालना भी चालू कर देंगे। सो दोस्तों, सिंगापुर का काम है, सिंगापुर का काम काफ़ी ट्रस्टेबल और रिलायबल है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि सैलरी पैकेज जितनी सिंगापुर में मिल सकती है उतनी दूसरे देशों में नहीं मिल सकती है, अगर हम बात करते हैं कॉस्टिंग की, क्वालिफिकेशन की और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। सो दोस्तों, जो लोग भी सिंगापुर में अपना करियर बनाना चाहते हैं, चाहे वो कोई भी क्वालिफिकेशन वाले हों, वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन हाँ, जो लोग ग्रेजुएट नहीं होंगे उनको वर्क परमिट मिलेगा और वर्क परमिट जिनको मिलेगा ना, उनकी सैलरी कम रहती है और जो ग्रेजुएट होंगे उनकी सैलरी डेफिनेटली काफ़ी अच्छी होती है। इसीलिए जो लोग भी क्वालिफिकेशन के हिसाब से अप्लाई करेंगे उनको डेफिनेटली वो मिस सैलरी और वीज़ा कैटेगरी मिलेगी। कुछ लोगों को जो मास्टर्स हैं, एमटेक है, एमबीबीएस हैं, उन लोगों को ई पास भी मिलता है और कुछ लोग डिग्री होल्डर को, लेकिन बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होता है, उनको ई पास मिल जाता है। दोस्तों, जो वैकेंसीज हैं जो हमारे पास रेगुलर रहती हैं उनके बारे में आपको डिटेल में बताना चाहूँगा। वैकेंसीज जो हैं वो वैकेंसीज सिंगापुर के लिए देखेंगे तो सिंगापुर में रिक्वायरमेंट रहती है अकाउंटेंट की। अकाउंटेंट की रिक्वायरमेंट ये रेगुलर रहती है, आती रहती है, आना जाना मीन्स एवरी टाइम होती है, लेकिन वॉल्यूम कम कम होता है, क्वांटिटी कम होती है। कभी 1 2 3 इस टाइप की वैकेंसीज होती हैं। अकाउंटेंट में सैलरी होती है 150 से लेकर 1,500 से लेकर 3,200 सिंगापुर डॉलर, जो कि इंडियन करेंसी में 81,475 रुपये से लेकर 1,73,815 रुपये के बराबर होती है। एडमिनिस्ट्रेटिव एडमिनिस्ट्रेटिव मेल फीमेल दोनों टाइप की रिक्वायरमेंट होती है। इसमें सैलरी होती है 1,500 से लेकर 1,800 सिंगापुर डॉलर, जो कि इंडियन करेंसी में 81,475 रुपये से लेकर 97,771 रुपये के बराबर होती है। बार टेंडर की रिक्वायरमेंट होती है सैलरी 1,500 से लेकर 1,800 सिंगापुर डॉलर, जो कि इंडियन करेंसी में 81,475 से लेकर 97,771 रुपये के बराबर होती है। ब्यूटिशियन कम कंसल्टेंट की रिक्वायरमेंट होती है, सैलरी 3,000 से लेकर 3,500 सिंगापुर डॉलर, जो कि इंडियन करेंसी में 1,62,951 रुपये से लेकर 1,90,109 रुपये के बराबर होती है। सिविल इंजीनियर की रिक्वायरमेंट होती है, सैलरी 1,500 से लेकर 3,500 सिंगापुर डॉलर, जो कि इंडियन करेंसी में 81,475 से लेकर 1,90,109 रुपये के बराबर होती है। सीएनसी माइलिंग की रिक्वायरमेंट होती है, सैलरी 1,200 से लेकर 2,000 रुपये के बीच में होती है सिंगापुर डॉलर में। सैलरी इंडियन रुपये में 65,190 से लेकर 1,08,650 रुपये के बराबर होती है। सीएनसी ऑपरेटर की रिक्वायरमेंट होती है, सैलरी होती है 1,500 से लेकर 3,500 सिंगापुर डॉलर, जो कि इंडियन करेंसी में 81,475 से लेकर 1,90,109 रुपये के बराबर होती है। कुक की रिक्वायरमेंट होती है, सैलरी होती है 1,600 से लेकर 2,500 सिंगापुर डॉलर, जो कि इंडियन करेंसी में 86,915 से लेकर 1,35,798 रुपये के बराबर होती है। ड्राइवर्स की रिक्वायरमेंट होती है, ड्राइवर्स में हैवी ड्राइवर की रिक्वायरमेंट होती है, सैलरी होती है 1,500 से लेकर 2,200 सिंगापुर डॉलर, जो कि इंडियन करेंसी में 81,475 से लेकर 1,19,498 रुपये के बराबर होती है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियर की रिक्वायरमेंट होती है 1,500 से लेकर 8,000 सिंगापुर डॉलर, मीन्स 1,500 से लेकर 8,000 सिंगापुर डॉलर के बराबर सैलरी होती है, के बीच में होती है, डिपेंड करता है उनके एक्सपीरियंस और प्रोफाइल के हिसाब से। और इसमें जो सैलरी इंडियन करेंसी में बनती है वो 81,475 से लेकर
4,34,571 के बराबर होती है। एग्जीक्यूटर ऑपरेटर की रिक्वायरमेंट होती है, सैलरी 1200 से लेकर 1500 सिंगापुर डॉलर, जो कि इंडियन करेंसी में 65,190 से लेकर 81,475 के बराबर होती है। मेंटेनेंस इंजीनियर की रिक्वायरमेंट होती है, मेंटेनेंस इंजीनियर सैलरी होती है 3,400 से लेकर 4,500 सिंगापुर डॉलर, जो कि इंडियन करेंसी में 1,84,678 से लेकर 2,44,428 के बराबर होती है। F&B सर्विस क्रू, फूड एंड बेवरेज सर्विस क्रू की रिक्वायरमेंट होती है, सैलरी 1200 से लेकर 3,200 सिंगापुर डॉलर, जो कि इंडियन करेंसी में 65,190 से लेकर 1,73,815 के बराबर होती है। जनरल हेल्पर की सैलरी होती है वो ओटी मिलाकर होती है, ओटी मिलाकर इनकी सैलरी 1,000 से 1,100 होती है, जिसमें 54,317 से लेकर 59,745 के बराबर होती है। आईटी इंजीनियर की सैलरी 1,800 से लेकर 6,000 सिंगापुर डॉलर के बराबर होती है, जो कि इंडियन करेंसी में 97,771 से लेकर 3,25,882 के बराबर होती है, के बीच में होती है। एक्सपीरियंस डिपेंड करता है उनके प्रोफाइल के हिसाब से और उनकी जो क्वालिटी है उसके हिसाब से। आईटी सपोर्ट के लिए रिक्वायरमेंट होती है, उसमें सैलरी होती है 1,800 से लेकर 2,500 सिंगापुर डॉलर, जो कि इंडियन करेंसी में 97,771 से लेकर 1,35,798 के बराबर होती है। इसमें इसके बीच में रहती है, उनकी क्वालिटी के हिसाब से रहती है। किचन हेल्पर की रिक्वायरमेंट होती है, सैलरी 1,200 से लेकर 1,800 के बीच में होती है, इंडियन करेंसी में 65,190 से लेकर 97,771 के बीच में रहती है। लॉरी क्रेन ऑपरेटर की रिक्वायरमेंट होती है, सैलरी 2,000 से लेकर 2,200 सिंगापुर डॉलर, जो कि इंडियन करेंसी में 1,08,000 से लेकर 1,08,650 से लेकर 1,19,498 के बीच में रहती है। मैकेनिकल इंजीनियर की रिक्वायरमेंट होती है 1,500 से लेकर 8,000 सिंगापुर डॉलर के बीच में सैलरी होती है, जो कि इंडियन करेंसी में 81,475 से लेकर 4,34,571 के बीच में होती है। ऑफिस एडमिन फीमेल की रिक्वायरमेंट होती है, सैलरी 2,200 से लेकर 2,500 सिंगापुर डॉलर, जो कि इंडियन करेंसी में 1,14,498 से लेकर 1,35,798 के बराबर होती है। इंडियन करेंसी में सैलरी जो होती है वो 1,35,798 तक होती है, राइट। रिसेप्शनिस्ट की रिक्वायरमेंट होती है, फीमेल रिसेप्शनिस्ट, इसमें सैलरी होती है 2,000 से लेकर 2,300 सिंगापुर डॉलर, जो कि इंडियन करेंसी में 1,08,000 से लेकर 1,08,650 से लेकर 1,24,930 के बीच में होती है। रेस्टोरेंट हेल्पर की रिक्वायरमेंट होती है, सैलरी 1,500 से लेकर 1,800 सिंगापुर डॉलर, जो कि इंडियन करेंसी में 81,475 से लेकर 97,771 के बीच में होती है। रेस्टोरेंट मैनेजर सैलरी 1,800 से लेकर 2,500 सिंगापुर डॉलर, जो कि इंडियन करेंसी में 97,771 से लेकर 1,35,798 के बीच में होती है। रेस्टोरेंट सुपरवाइजर सैलरी होती है 1,500 से लेकर 2,200 सिंगापुर डॉलर, जो कि इंडियन करेंसी में 81,475 से लेकर 1,19,498 के बीच में होती है। सॉफ्टवेयर इंजीनियर की रिक्वायरमेंट होती है, सैलरी 3,200 से लेकर 6,000 सिंगापुर डॉलर के बीच में, जो कि इंडियन करेंसी में 1,73,000 से लेकर 1,73,815 से लेकर 3,25,882 के बीच में होती है। वेब डिजाइनर की रिक्वायरमेंट होती है, सैलरी 2,500 से लेकर 3,500 सिंगापुर डॉलर, जो कि इंडियन करेंसी में 1,08,650 से लेकर 1,90,109 के बीच में होती है। रिसेप्शनिस्ट कम एडमिन असिस्टेंट की रिक्वायरमेंट होती है, सैलरी 1,400 से लेकर 2,000 सिंगापुर डॉलर, जो कि इंडियन करेंसी में 76,040 से लेकर 1,08,650 के बीच में होती है। एडमिन असिस्टेंट की रिक्वायरमेंट होती है, सैलरी 1,700 से लेकर 2,500 सिंगापुर डॉलर, जो कि इंडियन करेंसी में 92,335 से लेकर 1,35,798 के बीच में होती है। सेफ कुक की रिक्वायरमेट होती है, वेस्टर्न इंडियन कोरियन फ्यूजन कुक की रिक्वायरमेंट होती है, सैलरी होती है 3,500 सिंगापुर डॉलर, जो कि इंडियन करेंसी में 1,90,109 के बराबर होती है। इंडियन कुक की रिक्वायरमेंट होती है, सैलरी 2,500 से लेकर 3,000 सिंगापुर डॉलर, जो कि 1,08,650 से लेकर 1,08,650 रुपये से लेकर 1,62,991 के बीच में होती है। ग्राफिक डिजाइनर की रिक्वायरमेंट होती है, सैलरी 5,500 सिंगापुर डॉलर होती है, जो कि इंडियन करेंसी में 2,98,731 के बराबर होती है। सॉफ्टवेयर इंजीनियर की रिक्वायरमेंट होती है, सैलरी 3,800 से लेकर 6,000 सिंगापुर डॉलर के बीच में होती है, जो कि इंडियन करेंसी में 2,06,286 रुपये से लेकर 3,25,882 के बराबर होती है। बिल्डिंग टेक्नीशियन की रिक्वायरमेंट होती है, सैलरी 3,500 सिंगापुर डॉलर, जो कि इंडियन करेंसी में 1,90,109 के बराबर होती है। लॉजिस्टिक एंड एडमिन
लॉजिस्टिक एंड एडमिन सुपरवाइजर की रिक्वायरमेंट होती है सैलरी 2300 से लेकर 2800 सिंगापुर डॉलर, जो कि इंडियन करेंसी में 1,24,930 रुपये से लेकर 1,92,074 रुपये के बराबर होती है। लॉजिस्टिक कोऑर्डिनेटर की रिक्वायरमेंट होती है सैलरी 4,800 सिंगापुर डॉलर, जो कि इंडियन करेंसी में 2,60,710 रुपये के बराबर होती है। दोस्तों इसमें एस पास ई पास भी मिल सकता है। दोस्तों जो वैकेंसीज हैं, वैकेंसीज में जो हाई प्रोफाइल होती है उसमें ई पास भी मिलता है, और जो ग्रेजुएट होते हैं उन सबको ई पास एस पास तो कंपलसरी मिल जाता है, और जो ग्रेजुएट होते हैं लेकिन एक्सपीरियंस नहीं होता उनको वर्क परमिट मिलता है। सो दोस्तों डॉक्यूमेंट्स के बेस पर, एक्सपीरियंस के बेस पर वीज़ा की कैटेगरी डिसाइड होती है। ये वैकेंसीज में कोई कभी भी इंटरेस्टेड होगा उसको ये वैकेंसी विद इन अ मंथ या 2 मंथ्स के अंदर रोटेट जरूर हो जाएगी। इसलिए जो लोग भी इसमें इंटरेस्टेड हैं वो लोग अपने डॉक्यूमेंट्स लेके हमारे ऑफिस में विजिट कर सकते हैं। बाहर के लोग हैं वो अपने डॉक्यूमेंट हमारी ईमेल आईडी पर स्कैन करके भेज सकते हैं। डॉक्यूमेंट में आपको पासपोर्ट का फ्रंट एंड बैक कलर स्कैन कॉपी, पासपोर्ट साइज फोटो, रिज्यूमे, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, एजुकेशन सर्टिफिकेट एंड सभी डॉक्यूमेंट प्रॉपर्ली स्कैन करके ईमेल करेंगे, और ईमेल करने के बाद एक व्हाट्सएप मैसेज करेंगे कि आपने अपने डॉक्यूमेंट स्कैन करके ईमेल किए हैं। ईमेल का सब्जेक्ट लाइन बराबर होना चाहिए एप्लीकेशन फॉर सिंगापुर प्रोफाइल, ऐसा करके मेंशन करेंगे, और व्हाट्सएप पर आपका पूरा नाम, सिटी, अप्लाइड पोजीशन लिखने के बाद में आपको क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए और आपने रिज्यूम भेज दिया है, डॉक्यूमेंट भेज दिया, वो मेंशन करेंगे तो आपको सेम डे या नेक्स्ट वर्किंग डे में आपको हमारी तरफ से कॉल बैक जरूर आएगा। दोस्तों निवेदन है आपसे कि आप जब भी कॉल करें तो कॉल आप उसी नंबर पर करें जो नंबर दिया जाता है, जिस नंबर पर जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिया जाता है, आप उसी नंबर पर कॉल करेंगे तो आपको डेफिनेटली सेम डे या नेक्स्ट डे आंसर हो जाएगा, राइट। अगर आप दूसरे नंबर पर कॉल करेंगे तो शायद आपको आंसर ना हो, और मैसेज करने के लिए आप डेफिनेटली उसी नंबर पर मैसेज करें प्रॉपर्ली व्हाट्सएप पे कंप्लीट डिटेल के साथ में, जो नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया जाएगा, क्योंकि अगर दूसरे नंबर पर मैसेज करेंगे तो आपको शायद इन्फॉर्मेशन ना मिल पाए। इसलिए दोस्तों अगर आपको रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन चाहिए तो टाइमिंग रहेगा 11 बजे से लेकर शाम के 6 बजे के बीच में, मंडे टू सैटरडे। वर्किंग टाइम में कॉल करेंगे आपको इन्फॉर्मेशन जरूर मिलेगी। अगर वर्किंग टाइम के आगे पीछे कॉल करेंगे तो शायद मीन्स आपको इन्फॉर्मेशन देर मिलेगी, लेट मिलेगी, लेकिन इन्फॉर्मेशन जरूर मिलेगी। दोस्तों जैसे आपको जॉब की रिक्वायरमेंट होती है वैसे हमें भी कैंडिडेट की रिक्वायरमेंट होती है, इसलिए आप प्रॉपर तरीके से कोऑर्डिनेट करेंगे तो आपको डेफिनेटली सपोर्ट मिलेगा। दोस्तों वैकेंसी कैसी लगी, अगर पसंद आई तो अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, जिससे कि और भी लोगों को इसका लाभ मिल सके। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। हमारे वीडियोस को लगातार देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी वाला ऑप्शन जरूर दबाएं, जिससे कि आपको आने वाले सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेंगे। धन्यवाद।